स्तुति लगा दो, स्तुति। भूषण जी, सुदर्शन जी, अंकल जी जय जिनेन्द्र। हाँ बेटा, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। स्तुति नहीं लगा रहे क्या? कोई स्तुति नहीं लगाई है अभी? चलिए शुरू करें। जी चाचा। अरे स्तुति क्यों नहीं लगा देते हो पहले? आज थोड़ा लेट हो गया, वो यूट्यूब पे डालना था तो मुझे आ नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी। नमो अर्हन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सौवसाहूणम्, इंद्रसद्वन्द्याणम्, त्रिभुवन हित मधुर विशद वक्काणम्, अत्तातीत गुणाणम्, अन्तातीत गुणाणम्, नमो जिनाणम् चिद भवाणम्, अभिवन्द्योन शिरसा अपुन भव कारणं महावीरम्, ते सिंपयत्थ भंगम् मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। पंचास्तिकाय संग्रह के आधार पर हम यहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं।
पंचास्तिकाय संग्रह ऐसा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने मोक्ष मार्ग की चर्चा 9 पदार्थों के माध्यम से की है। और क्यों ना की जाए, क्योंकि 9 पदार्थ ही उसकी जो पद्धति है, निरूपण पद्धति है, 9 पदार्थ की कहें अथवा 7 तत्वों की कहें, दोनों की एक समान है। इसकी जो निरूपण पद्धति है वो निरूपण पद्धति ही अंत में मोक्ष पहुंचा रही है। इसलिए जो अंत में जो सीढ़ी अंत में मोक्ष पहुंचाए उस सीढ़ी को हम क्या कहेंगे? जो मार्ग हमको अंत में मोक्ष में पहुंचाए उस मार्ग को क्या कहेंगे? तो ये जो पंचास्तिकाय संग्रह में 9 पदार्थों को मोक्ष मार्ग का आधार बनाया गया है, वो अपने आप में बड़ा एक अलौकिक विषय है। और इसको इसी कारण से समय सार, तत्वार्थ सूत्र और भी बहुत सारे ग्रंथ जो इनकी टीका ग्रंथ हैं, इनमें इनका चुनाव किया गया और मोक्ष मार्ग का ही सबको उपदेश देना था। तो आचार्य कुंदकुंद भगवान ने कहें अथवा आचार्य उमा स्वामी आचार्य ने कहें अथवा उनके टीकाकार पूज्यपाद स्वामी हैं, अकलंक देव हैं, विद्यानंदी हैं, यहाँ अमृत चंद्र हैं, जयसेन हैं, प्रभात चंद्र हैं। तो इन्होंने भी इसको आधार बना करके इन्होंने पूरा वर्णन किया है। हम छैढाला देखें, छैढाला ने भी ये पंचास्तिकाय संग्रह को आधार बनाया है। देखो उसमें भी अंत में मोक्ष पहुंचाया है, छैढाला में भी अंत में मोक्ष पहुंचाया है। और प्रारंभ कहाँ से किया है? प्रारंभ यहीं से किया है, जीव पदार्थ के विवेचन से। जीव पदार्थ के विवेचन में जो हम अभी यहाँ पर 4 गतियों का, 5 इंद्रिय जीवों का जो वर्णन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वहां पर भी वही काम किया गया है। 4 गति के जीवों के दुख बताए गए, माने उसमें उसके आधार पर उन्होंने एक काम और भी बहुत अच्छा किया कि उन्होंने 4 गति के जीवों के दुख बताए, माने ताकि हम मोक्ष मार्ग में उद्यत हों, इसलिए उन्होंने 4 गति के जीवों के दुख बताए। और 4 गति के जीवों के साथ में निगोद से लेकर के 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाली अवस्थाएं जो हैं, संगी पंचेंद्रिय तक की अवस्थाएं, वो जो है उन सब का विवेचन भी छैढाला में बड़ी सुंदरता के साथ में किया गया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैं भी बार बार आपको कल परसों से ये कह रहा हूं कि ये 9 पदार्थ माने ये आत्मा की कहानी है, मेरी कहानी है। और मैं अनादि काल से जो मेरी अवस्थाएं रही हैं, मेरी वो सब अवस्थाओं का इसमें बहुत सुंदरता से निरूपण किया गया है। आप समझ लो छैढाला की पहली ढाल और यहाँ पर जो ये जीव पदार्थ का विवेचन है, ये बिल्कुल अपने आप में बराबरी पर चल रही है। छैढाला में कहा उन्होंने कि तास भ्रमण की है बहु कथा। देखो छैढालाकार ने भी लिखा कि ये कथा कहूंगा मैं, इस जीव के परिभ्रमण की कथा, तास भ्रमण की है बहु कथा। इस जीव के परिभ्रमण की बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कही मुनि यथा। तो उस पे से मैं कुछ कहता हूं जैसी मुनियों ने कही है। मुनियों ने कही है माने ये कुंदकुंद भगवान ने पंचास्तिकाय के माध्यम से कही है। ये इसको आधार बना करके उसमें सारी कहानी की जा रही है। ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। भैया उसको अपने, यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो ये अपनी कहानी को मन लगा करके सुनो। और ये जो कहानी है समझ लो उसके मिड पॉइंट पर हम बैठे हैं। मिड पॉइंट इसलिए कह रहा हूं कि हमने बहुत सारी अवस्थाएं पार कर दी हैं एक प्रकार से,
एक इंद्री स्थावर की अवस्था, एक इंद्री निगोद की, एक इंद्री की, फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, विकलेंद्रियों की, असंगी पंचेंद्री की, संगी पंचेंद्री की। संगी पंचेंद्री में से भी कौन कौन सी तिर्यंच की पर्यायें थी, उनको पार करके, मैं तो कहता हूं नार की और देवों की पर्याय भी पार करके हम यहाँ पर आए। नरक की देव की पर्याय कोई बहुत महान नहीं है, जितनी महान पर्याय में हम बैठे हैं, इससे इससे अधिक महान देव पर्याय भी नहीं है। क्योंकि देवता तो इस पर्याय के लिए तरसते हैं। पंचकल्याणकों में हमने खूब झगड़े देखे, देवताओं और मनुष्यों के झगड़े हुए, और उसमें जो है आखिरकार देवताओं को हार माननी पड़ी। क्यों हार माननी पड़ी? जब मनुष्यों ने ये तर्क दिया कि हम संयम धारण कर सकते हैं आदिनाथ के साथ में, 24 तीर्थंकरों के साथ में, महावीर भगवान के साथ में, हम संयम धारण कर सकते हैं, तुम कर सकते हो तो आ जाओ। तो देवताओं को अपनी अकल ठिकाने आ गई। उन्होंने कहा कि साहब हम गलती हो गई, माफ कर दो, आप अपनी मनुष्य पर्याय हमको थोड़ी सी देर के लिए, 5 मिनट के लिए दे दो, ताकि हम भगवान की पालकी हम पहले उठा लेंगे। वाह, बहुत होशियार, तुम ही सारे होशियार हो। मतलब ऐसा करके जो है ये बताना बहुत उद्दिष्ट है कि ये जीव की कहानी है, हम लोग मिड पॉइंट पर हैं। देखो, अब ये चाहे हम भले ही पहले गुण स्थान में है, फिर भी मैं मिड पॉइंट कह रहा हूं। आप उन अवस्थाओं की अपेक्षा से विचार करो ना। ये संगी पंचेंद्री की जिस अवस्था में हम बैठे हैं, ये अवस्था में 8 बरस का बालक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, मुनि बन सकता है, श्रेणी आरोहण कर सकता है, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, 8 बरस का बालक। इसलिए पहले गुण स्थान से घबराने की बात नहीं है। ये पहले गुण स्थान में ही तो सारा पुरुषार्थ करना है हमारे को। ये पहले गुण स्थान का पुरुषार्थ जो है, ये पहले गुण स्थान के नाश का कारण बन जाएगा। पहले गुण स्थान में ही हम जो प्रयास करेंगे, वो प्रयास पहले गुण स्थान का ही को ही नष्ट करने में कारण बन जाएगा। इसलिए जो है ये काम हमको, इसको, इसलिए मैं इसको मिड पॉइंट पे कह रहा हूं। और इसके आगे की, फिर इसके आगे की कहानी भी है। पहली ढाल में समझ लो हमारी कहानी अभी वर्तमान तक की कहानी है। इसके बाद में फिर दूसरी ढाल में इसके कारणों की कहानी है। दूसरी ढाल में जो कारणों की कहानी है ना, तो पहली ढाल जो है वो जीव अजीव पदार्थ के निरूपण से है। दूसरी ढाल जो है वो पुण्य पाप आश्रव बंध, इन 4 तत्वों की कहानी कहने वाली है दूसरी ढाल। फिर तीसरी ढाल, चौथी ढाल, 5वीं ढाल और 6ठी ढाल का भी आधा से ज्यादा पैमाना, वो जो है वो संवर और निर्जरा को बताने वाला, बल्कि पूरा ही है। मोक्ष के पहले तक का सब संवर निर्जरा है। मोक्ष जाने के पहले तक केवल ज्ञान और केवल दर्शन की अरहंत अवस्था भी वास्तव में संवर निर्जरा तत्व में जाती है। दूसरी अपेक्षा से उसको मोक्ष तत्व में भी डालते हैं कि भाई केवल ज्ञान का तो मोक्ष हो गया ना, केवल ज्ञान की तो अंतिम परिणति आ गई ना। अरे वैसी अंतिम परिणति तो चौथे गुण स्थान में भी चाइक सम्यक तो होता है, तो वो एक अंतिम परिणति श्रद्धा गुण की हो जाती है। और वो वैसा ही छाइक सम्यक तो फिर सिद्धों को भी रहता है। इस दृष्टि से यदि हम विचार करें तो ये जो है, हम ये छेड़ाला कहें या यहाँ पंचास्ती काय संग्रह कहें, मैं तो ये पहले भी कहा है आपसे, यदि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा करना है तो 6 ढाला को आधार बना लो, 6 ढाला को सूत्र बना लो। और 6 ढाला के सूत्रों का ही यदि हम विस्तार करते जाएं, माने तीसरी ढाल, चौथी ढाल, 5वीं ढाल, 6ठी ढाल, इनके ही सूत्रों का यदि हम विस्तार, सूत्रों का माने एक एक पदों का, एक एक चरण का, एक एक शब्द का, यदि हम उसको आधार बना करके उसका विस्तार करते जाएं तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा हो जाएगा। संक्षेप में तो हो ही जाएगा। और यदि हम विस्तार से जैसे करने जा रहे हैं तो इसके लिए तो हमको पूरे 4 अनुयोग के ग्रंथ हैं, पूरी जिनागम हम उसको आधार बना करके चल रहे हैं। उसी के अंतर्गत तो ये पंचास्ती काय हमारे पकड़ में आ गया। और ये पंचास्ती काय ने जब मोक्ष मार्ग का 9 पदार्थ पुरस्सर वर्णन किया तो मजा आ गया, कमाल हो गया। चलिए
तो ये कथा जो है हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। एक बात और बताना चाहता हूं कि इसमें जो है 108 नंबर की जो गाथा थी, बिल्कुल भूमिका की स्टार्टिंग की भूमिका की गाथा है, वो 108 नंबर की गाथा में ये जो 9 पदार्थ जिनको कहा जा रहा है ना, इन 9 पदार्थों को 2 भाषा में प्रस्तुत किया गया है। पदार्थ भी कहा गया और भाव भी कहा गया। 108 नंबर की गाथा में इन्हें पदार्थ भी कहा गया 9 पदार्थों को, और भाव भी कहा गया। भाव कहा गया माने क्या? भाव माने तत्व। बोले आप कैसे कहते हो? क्योंकि तत्व शब्द की व्याख्या ही है तस्य भावस तत्वम, जो उसका भाव है उसका नाम तत्व है। इस कारण से तस्य भावस तत्वम के हिसाब से ये 9 पदार्थ जो हैं इनमें भाव भी है, और भाव के साथ में भाव बिना अर्थ के नहीं होता है, अर्थ बिना भाव के नहीं होता है। इसलिए तो तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया, न अकेले अर्थ श्रद्धान को और न अकेले तत्व श्रद्धान को। देखो मैं आपको 108 नंबर की गाथा में वो भाव शब्द कहाँ आया और अर्थ शब्द कहाँ आया आप बताना, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। 108 नंबर की गाथा आपके स्क्रीन पर भी आ रही है। जीवा जीवा भावा पुण्यम पावम च आसवम तेसिम संवरणम निज्जरणम बंधो मुखो यते अट्ठा। बताओ इसमें भाव शब्द कहाँ आया? इसमें बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बहुत स्पष्ट है। अट्ठा शब्द जो आया है ये किसको बताने के लिए आया है? अट्ठा शब्द आया है अर्थ को बताने के लिए। अर्थ माने पदार्थ, पदार्थ से मतलब 9 पदार्थ है ना। और भाव से भी मतलब जो है, भाव से मतलब है उन पदार्थों का क्या भाव है। तो वो जो भाव है उनका जो स्वरूप है वो उनका भाव है, उनके जो स्वभाव हैं वो उसका भाव है, और जो वो पदार्थ जिनके आश्रित वो भाव हैं उन्हें पदार्थ कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए कह दें कि जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल में आप देखो कि ये मोबाइल जो है ये पदार्थ है, इसका भाव क्या है? तो इसका जो वर्किंग है, इसका जो इसके गुण धर्म हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, है ना, जो इसकी क्वालिटीज हैं वो इसके भाव हैं। तो ऐसे प्रत्येक पदार्थ के पदार्थ भी होता है तो उसका भाव भी होता है। बिना भाव के कोई पदार्थ नहीं होता, और बिना अर्थ के भाव आखिर रहेंगे कहाँ? भाव तो गुण है, तो गुणों के लिए जरूर कोई ना कोई द्रव्य का आश्रय चाहिए, पदार्थ का आश्रय चाहिए, तो वो पदार्थ के आश्रय से भाव रहते हैं। तो जीवा जीवा भावा पुण्यम पावम च आसवम तेसिम संवर्णम निज्जरणम बंधो मुखो यते अट्ठा। ये सब अर्थ हैं। इसमें एक संकेत आचार्य भगवान ने ये भी दिया है कि जीवा जीवा भावा, ऐसा संकेत दिया है कि ये तो जीव और अजीव तो मूलभूत भाव हैं, मूलभूत पदार्थ भी कहते हैं इनको। और इसके बाद में जो पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष हैं, ये इन जीव और अजीव के संयोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं। तो जीव और अजीव के संयोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थ होने से ये जो है ये सेकेंडरी पदार्थ हैं। प्राइमरी पदार्थ जीव अजीव हुए, सेकेंडरी पदार्थ जो हैं ये जो है बाकी के पदार्थ भी हो गए। इसको हम 9 के 9 को भी पदार्थ कह सकते हैं, लेकिन जो इनने थोड़ा संकेत किया है आचार्य भगवान ने उसकी तरफ मैंने आपका इशारा किया है। इसको ये भी बताना चाहता हूं, इनको जो संयोग रूप पदार्थ कहा है ना, ये मैंने अपने मन से नहीं कहा। संयोग रूप पदार्थ भी आप देखोगे इसकी 128 नंबर की गाथा आने वाली है। उसमें देखो स्पष्ट लिख रहे हैं कि उक्तौ मूल पदार्थ, जीव अजीव पदार्थ को कहने के बाद में ऐसा लिखा है आचार्य ने कि हमने मूल पदार्थ तो कह दिए, उक्तौ मूल पदार्थ। अथ अब संयोग परिणाम निर्वृत्तेतर सप्त पदार्थानाम उपोदघातार्थम जीव पुद्गल कर्म चक्रम अनुवर्ण्यते। वाह वाह वाह। अब इनके
के संयोग परिणाम से निष्पन्न होने वाले जो दूसरे 7 पदार्थ हैं, उनका उपोद्घात करने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए जीव पुद्गल के कर्म चक्र को बताते हैं। कर्म चक्र को बताएंगे तो उसमें जीव पुद्गल का कर्म चक्र जब आएगा तो उस कर्म चक्र में आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, पुण्य, पाप सब आ जाएगा। तो ये जो आगे आएगा 128 में, तब उसकी अपन और विस्तार से चर्चा करेंगे। अब अपन जो है अपनी कहानी कहां तक पहुंची थी कल? अपनी कहानी पहुंची थी कल, हमने एक इंद्री का, स्थावर काय के जीवों का वर्णन कर लिया। उसके बाद में 2 इंद्री का, 3 इंद्री का, 4 इंद्री का और पंचेंद्री का भी हमने एक पहली गाथा एक पार कर ली थी, 117 नंबर की गाथा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो पंचेंद्री जीव हैं ये 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के कौन हैं? क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि जो असंगी पंचेंद्री तक जो जीव हैं, असंगी पंचेंद्री तक जो जीव हैं, वो तो सिर्फ तिर्यंचों में ही घटित होते हैं। जो 4 प्रकार के ये है ना अपनी गतियां, इसमें सिर्फ तिर्यंच गति में असंगी पंचेंद्री तक जीव पाए जाते हैं। बाकी जो है चारों गतियों के जो जीव हैं वो सब संगी पंचेंद्री हैं। तिर्यंचों में तो आप भेद कर सकते हो संगी असंगी का, बाकी मनुष्यों में, देवताओं में, नारकियों में ये भेद नहीं है, क्योंकि वहां सब संगी पंचेंद्री ही होते हैं। तो इस प्रकार से ये संगी पंचेंद्री अवस्था की बात यहाँ पर सामान्य से कर दी गई थी 117 गाथा में। उसमें कहा था उन्होंने कि सुर, नार, नारय, तिरिया, माने ये जो 4 गति के जीव हैं, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, नारय माने नारकी, तिरिया माने तिर्यंच। ये कैसे हैं? ये संगी, ये पंचेंद्री जीव हैं। वर्ण, रस, फास, गंध, सद्दन्हु। वर्ण, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, इनके जो हैं ये इनकी शक्ति होती है इनके पास में, इन सबको जानने की। 5 इंद्रिय जीव है ना, इस कारण से। और खास बात बता रहे हैं कि इन सब में ये जो हैं चारों जीव जो हैं, पंचेंद्री जीव जो हैं, वो जलचर भी होते हैं, थलचर भी होते हैं और खेचर भी होते हैं या खचर भी होते हैं, माने नभचर। जलचर, थलचर और नभचर भी ये होते हैं। और सब जीवों में यदि सबसे ज्यादा बलवान कोई जीव होते हैं तो वो ये संगी पंचेंद्री ही होते हैं। इंद्रियों की भाषा में पंचेंद्री कहेंगे, संगी असंगी की भाषा में संगी कहेंगे। तो इस प्रकार से इनको सबसे ज्यादा बलवान कहा गया। बलिया शब्द था मूल गाथा में। अब अपन चलते हैं, देखो अब इसके बाद में हम चल रहे हैं 4 गति के जो जीव उन्होंने बताए थे ना, सुर, नर, नारय, तिरिया। अब इनका विस्तार करते हुए आगे की गाथा में ये हमारी कहानी चल रही है। आपको बताते हुए मुझे क्या बोलना चाहिए, आपको बता रहा हूं जानकारी के लिए कि ये जो हमारा जीव है ना, हमारे जीव को इस जीव ने अपना अधिकांश समय, देखो हमारी प्रज्ञा जी आ गई हैं स्वाध्याय में, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं प्रज्ञा जी ये जो है ना, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संभावित रूपरेखा पर पीएचडी भी करने वाली है। तो उन्हीं के लिए सारे व्याख्यान का आयोजन चल रहा है विशेष रूप से। हाँ देखिए, तो क्या बता रहा हूं मैं आपको, ये बता रहा हूं कि ये जो 4 गति के जीव हैं जो नाम बताए थे, उनका अब यहाँ पर विस्तार किया जा रहा है। और जो पहले उन्होंने ये भी कहा ना, बलिया माने ये बलवान है, तो ये बलवान जीव में भी सबसे ज्यादा बलवान कौन है? बलवान कह रहे हैं, संयम धारण की योग्यता की बात नहीं कर रहे, बलवान पने की बात कर रहे हैं। तो पहले बलवान नंबर हैं देवाचौनिकाया। आपको ये देवाचौनिकाया से कुछ याद आ रहा है आपको?
तत्वार्थ सूत्र में जो चौथा अध्याय है उसका पहला सूत्र है ये देवा चतुर्निकाया। यहाँ पर भी देखो देवा चौर्निकाया, इसलिए तो मैं कह रहा था कि ये कुंद कुंद भगवान से लेकर के ही ये तत्वार्थ सूत्र लिखा गया है। एक देखो पूरे शब्द टू शब्द मिल रहे हैं, और ऐसा एक जगह नहीं 20 जगह आपको ये मिल जाएगा कि जहां पर आपको लगेगा कि कुंद कुंद भगवान से लेकर के ये सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत गुण पर्याय व द्रव्यम, ये सब सूत्र जो हैं ये कुंद कुंद भगवान की वचनों के आधार पर लिखे सूत्र बनाए गए हैं। देखिए अब ये देवा चौन निकाय, देव 4 निकाय के होते हैं, तो ये 4 निकाय माने देवों की जो 4 जातियां है ना, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी, वैमानिक, तो ये जो है ना 4 प्रजाति के जो देव हैं इनको यहाँ पर देवा चौन निकाया कहा गया है। अब आगे देखो मनुया, दूसरे नंबर के बलवान कौन है तो बोलते हैं मनुष्य हैं दूसरे नंबर के बलवान। तीसरे नंबर के बलवान कौन है तो तीसरे नंबर के बलवान तिर्यंच कहे हैं। अब चौथे नंबर के बलवान कहें या कमजोर कहें, अंतिम जो है नेरैया, नारकी जीव जो है वो सबसे ज्यादा कमजोर है, बलवान नहीं है, कमजोर है। वो बलवान जो है ना कषाय करने में ही है, कषाय करने में, तीव्र लेस्याएं करने में, पाप लेस्याएं करने में, पाप भाव करने में, इसमें ही वो ज्यादा होशियार है, निपुण है। लड़ने झगड़ने में अरे संयम धारण कर सकें या किसी को यदि और व्यवहारिक दृष्टि से बात करें तो दूसरे परोपकार की भावना से काम किया जाए तो वो है बलवानपना। लेकिन ये नारकी जो है इनको तो लड़ने से ही फुर्सत नहीं है, ये इनमें परोपकार की भावना बिल्कुल होती ही नहीं है। कोई एक नारकी दूसरे नारकी को मार रहा है तो तीसरा नारकी जो देखने वाला जो है वो उनमें घी का काम तो कर सकता है, लड़ाने में घी का काम तो कर सकता है, बचाने का काम नहीं कर सकता। भैया काय को लड़ रहे हो, काय को लड़ रहे हो, काय को लड़ रहे हो ये शब्द तो नरक में आते ही नहीं, चलते ही नहीं है। क्यों लड़ रहे हो भैया, भैया मत मारो मत मारो, वहां तो मत मारो वाली भाषा नहीं निकलती है, वहां तो मारो मारो मारो, काटो पीटो लड़ो झगड़ो, यही भाषा नारकियों की भाषा निकलती है। तो ये जो है इसलिए नारकियों को हम कह रहे हैं और कमजोर भी कह रहे हैं। कमजोर इसलिए कह रहे हैं तिल तिल करें देह के खंड, बोलो वो अपने शरीर का तक तो बचाव नहीं कर पाते, इतना तो जो है उनका भी नहीं होता। तिर्यंचों का भी, तिर्यंच भी जो है वो फेस करता है, वो लड़ता है, यदि तुम उसको मारोगे तो वो रिएक्ट करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। नारकियों में कहाँ सामर्थ्य है, उनका जो शरीर है वो बहुत ही, यद्यपि वैक्रियक शरीर है, वैक्रियक शरीर है, नाना रूप बना लेता है, लेकिन नाना रूप बनाना जो है वो लड़ने के लिए ही है वो। और दूसरा जो उनका वैक्रियक शरीर बना है वो इस बात के लिए है कि तुमको कोई कितना ही मार ले, कूट ले, टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन तुम्हारा शरीर वापस जुड़ जाएगा। काय के लिए जुड़ जाएगा? लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि 33 सागर की जो सजा मिली है तुम्हारे को, अथवा 10,000 बरस से लेकर 33 सागर तक की जो सजा मिली है नारकियों को, वो जो है तुमको वो सजा मिली है तो तुमको वो पूरी करनी है और करनी है। तुम जो है बच नहीं सकते, भले ही तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देवे तो तुम मर नहीं सकते। नारकियों में क्या बोलते हैं उसको, आत्मघात करने की वो जो है, या और अकाल मरण की का भी शब्द आता है, इसकी करने की नारकियों के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, देवताओं के पास भी नहीं है सिर्फ मनुष्य और तिर्यंचों में, कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचों में कदाचित वो ऐसा देखा जाता है, बाकी जो है ये कोई किसी के पास में ऑप्शन नहीं है। भोग भूमिया के पास में भी ऑप्शन नहीं है, तो वहां तो जो है वो पूरा जितनी आयु है उतनी भोगनी है। अभी इसमें पूरा वर्णन आने वाला है, बहुत सुंदर। तो देवा चौन निकाया,
मनुष्य कैसे हैं? मनुया पुन कम भोग भूमिया। इसके लिए तत्वार सूत्र में सूत्र आता है मनुष्यों के लिए, आर्या म्लेच्छाश्च, ऐसा भी आता है ना, कर्म भूमि भोग भूमि का भी वर्णन मिल रहा है उसमें, और आर्य और म्लेच्छ के नाम से मनुष्यों के भेद मिल रहे हैं। तो यहाँ पर लेकिन कर्म भूमि और भोग भूमि के आधार पर मनुष्यों के भेद किए। मैं आपको बोलूं, आर्य और म्लेच्छ ये भेद जैन दर्शन को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी है जैन दर्शन में। फिर किसको ज्यादा महत्व दिया गया है जैन दर्शन में? जैन दर्शन में कर्म भूमि और भोग भूमि, इसको महत्व दिया गया। कर्म भूमि किसे कहते हैं? कर्म भूमि उसे कहते हैं जहां षट कर्म करते हैं जीव, वो नहीं, जहां से जीव मोक्ष जाते हैं उसका नाम है कर्म भूमि। कर्म भूमि जहां से जीव मोक्ष जाते हैं, मोक्ष जाने की जहां पर क्षमता होती है, उसे कहते हैं कर्म भूमि। भोग भूमिया मोक्ष नहीं जा सकता, भोग भूमिया सम्यक दृष्टि तक हो सकता है, व्रत अंगीकार नहीं कर सकता। भोग भूमिया जैसे देवता नहीं कर सकते हैं, ऐसे भोग भूमि के मनुष्य भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है ना, यहाँ पर उन्होंने वो जो, देखो मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि जो मोक्ष जाने की जो बात है, मोक्ष मार्ग की बात है, उसको आचार्य कुंद भगवान अपने दिमाग में रख करके ही सारा वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने देवताओं का वर्णन किया तो उनको जो है, देवताओं को तो बलवान के रूप में प्रस्तुत किया, और मालूम किस लिए प्रस्तुत किया है? ये इसलिए प्रस्तुत किया है कि यदि कोई मोक्ष मार्गी जीव होगा तो वो मोक्ष मार्गी जीव जब तक मोक्ष नहीं जाएगा उसके पहले उसका अधिकांश समय स्वर्ग में ही बीतेगा। अधिकांश समय माने 99.9999 समय। क्या मतलब? इसका मतलब है भाई उसके पास में नरक गति का तो उसके अभाव हो गया, सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्गी है, उसको तिर्यंच गति का अभाव हो गया है। तो अब रह गई दो पर्याय, मनुष्य पर्याय और देव पर्याय। अब वो देव पर्याय में सागरों की आयु है और मनुष्यों पर्यायों की पल्यों की आयु है। तो ये पल्यों और सागरों में असंख्यात गुणे का अंतर है। पल्य जो है बहुत छोटी एक, और ये पल्यों की आयु भी भोग भूमिया में होती है, कर्म भूमि में पल्यों की आयु नहीं है। पर कर्म भूमि में तो जो 84 लाख पूर्व की आयु जो है, पूर्वों में आयु आती है, जो अपने वहां पर 1 लाख पूर्व की आयु है विदेश क्षेत्र में, पर उससे बड़ी कोई आयु नहीं है। तो 1 लाख पूर्व जो है वो बहुत बड़ी नहीं है, पल्य जो है उसके बाद में और बहुत बड़ी संख्या है, तो वो भोग भूमिया में होती है। तो यहाँ पर जो है कर्म भूमि में जो ये जो जीव होते हैं ना, ये कर्म भूमि में आते हैं। भोग भूमि में तो कदाचित सम्यक दृष्टियों को तब जाना पड़ता है यदि उनने पूर्व में आयु बंध कर लिया हो। आयु बंध कर लिया हो तो उनको भोग भूमि में जाना पड़ता है। लेकिन यदि उनने आयु बंध नहीं किया है पहले, तो वो तो स्वर्ग जाएंगे या फिर मनुष्य बनेंगे। तो मनुष्य बनेंगे तो कर्म भूमि के मनुष्य बनते हैं, और इसलिए कर्म भूमि के मनुष्य बन करके कभी कभी 2-4 भाव इसमें भी लग जाते हैं ना, सम्यक दृष्टियों को भी आते हैं, यहाँ पर जन्म लेते हैं मनुष्यों में, सम्यक्त के साथ होने से व्रतादि अंगीकार करते हैं, महाव्रतादि अंगीकार करते हैं, उसके बाद में मोक्ष ना जा पावे तो फिर स्वर्ग में जाते हैं, फिर स्वर्ग से आते। महावीर भगवान का जीव था ना, अंतिम 10 भाव उनके हम पढ़े तो हमको सब महावीर भगवान के 24 तीर्थंकरों के 10 भाव पूर्व के देख लो आप। तो ये कदाचित जो है कोई जीव नरक से भी आता है, लेकिन वो नरक जो है पूर्व में आयु बंद, मिथ्यात्व अवस्था में आयु बंद कर लिया हो तो उसको नरक जाना पड़ता है। ऐसे ही भोग भूमिया में भी तभी जाना पड़ता है कि यदि उसने मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य गति का या तिर्यंच गति का, तिर्यंच आयु का बंद कर लिया हो तो उसको वहां जाना पड़ता है। देखिए, तो ये दूसरा हो गया मनुष्यों का। तीसरा कौन सा प्रकार है? तिरिया। तिरिया माने तिर्यंच गति के जीव।
कैसे हैं तिर्यंच गति के जीव? बहु प्यारा। माने तिर्यंच गति के जीव तो बहुत प्रकार के हैं। चौथे कौन से हैं? चौथे हैं नेरैया। नेरैया माने नारकी। नारकी कैसे हैं? नारकियों के बोले 7 भेद हैं मुख्य। जैसे देवों के 4 भेद हैं, नारकियों के 7 भेद हैं। कौन से 7 भेद हैं? आप बोलोगे पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक, चौथा नरक। ये भेद नहीं है नारकियों के। ऐसे पहला नरक, दूसरा नरक, जो ऐसा जो शब्द आया है ना, ये भी सही है एक प्रकार से। पहला नरक माने पहली पृथ्वी पर जो नरक हैं उनका नाम, उसका नाम पहला नरक कहो, या पहली नरक भूमि ऐसा कह सकते हैं। दूसरी नरक भूमि, तीसरी नरक भूमि, माने 7 भूमियां हैं अधोलोक में। तो वो 7 भूमियों में ये 7 प्रकार के जो है ना ये नरक हैं। लेकिन वास्तव में नरक मालूम किनको कहा है? अपने शासन में हमारे यहाँ 84 लाख नरक कहे गए। कितने नरक? 84 लाख नरक कहे गए। और ये 84 लाख नरक जो हैं, इसका मतलब है 84 लाख नरकों की योनियां। उनको मालूम है, इनको बिल कहा है। बिल, नरक मालूम किसको कहते हैं? नरक, नरक कहते हैं बिलों को। माने नारकी जो रहते हैं ना, ये कोई भवनों में नहीं रहते हैं, ये कोई घरों में नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बिलों में रहते हैं। बिलों में कोई भवन नहीं होते हैं, मकान नहीं होते हैं। बिलों में, बिलों में सारा मामला ओपन होता है, सब मामला ओपन होता है। नारकियों के पास में कपड़े लगते भी नहीं है। सबकी एक ही योनि है, क्या नाम उसको? नपुंसक। वेद जो है सब नारकियों का एक ही वेद है, नपुंसक। और सब नग्न अवस्था में रहते हैं। माने कोई फैसिलिटी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। और जिसको तुम फैसिलिटी समझते हो वो महा 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 दुख के स्थान है। क्या फैसिलिटी समझते हो जिनको? कि जैसे वहां पर सेमर के वृक्ष लगे हैं, तो हमको जो है बहुत गर्मी लग रही थी, तो हमने बोला चलो वृक्षों के नीचे। पुरानी आदत थी ना तिर्यंच और मनुष्य की, कि भैया झाड़ों के नीचे खड़े हो जाते थे। तो ये सेमर के वृक्ष देखे, उनके नीचे खड़े हो गए जाकर के। अब ये खड़े नहीं हुए कि वो सेमर के वृक्ष के पत्ते जो हैं बड़े बड़े होते हैं और वो टपकते हैं पत्ते, और वो टपकते हैं और वो जो है उनका घात हो जाता है वहीं पर। मरते नहीं है। एक और दूसरी बात कह रहा हूं, ये जो सेमर के वृक्ष हैं ये कोई वनस्पति काय के नहीं है। तो ये क्या है बताओ? काय के हैं? पृथ्वी काय के हैं? पृथ्वी काय के भी नहीं है, फिर काय के हैं? अरे ये तो नारकियों की विक्रियाएं हैं। ये जो है ना नारकियों की विक्रिया है। नारकियों की विक्रिया है, माने जो इनका वैक्रियक शरीर है, वो वैक्रियक शरीर से ही ये उनने वो बना लिया। वैक्रियक शरीर से ही उनने नदी बना ली। वो जो कुछ भी वहां रचनाएं आपको दिखाई देती हैं वो सब उनकी विक्रिया है। कुछ ओरिजिनल नरकों की जो भूमियां हैं वो तो ओरिजिनल कहलाएंगी, क्योंकि नारकी तो आते जाते रहते हैं। नरक भूमियां तो हमेशा की स्थिर हैं, तो बस वो भूमियां हैं। और उसके अलावा जो है सब जो है नारकियों की विक्रियाएं। और वो विक्रिया माने देखो, हमको देख करके, एक नारकी को देख करके दूसरा नारकी सोचता है कि देखो इसको बहुत गर्मी, उनके पास में अवधि ज्ञान होता है, तो बोलता है इसको बहुत गर्मी लग रही है ना, अब ये वृक्ष के नीचे आने की कोशिश करेगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं वृक्ष बन जाता हूं। तो वो जो है लड़ने भिड़ने के हिसाब से वो वृक्ष बन जाता है, और वो वृक्ष बन करके खड़ा होता है, बोले ये आएगा मेरे नीचे। और जैसे ही वो आता है तो वो जो है अपनी विक्रिया से वो सेमर तरुदल जुत असी पत्र असी जो देह बितारे तत्र, ऐसी जो है ये नारकियों की स्थिति। फिर बाद में उसको लगता है यार बहुत दाह हो रही है, बहुत दाह हो रही है, चलो मैं नदी में जाकर के थोड़ा सा विश्राम करता हूँ। वहां नदी में घुसता है, तो वो जो नदी है उसका नाम है वैतरणी। वैतरणी नदी है। और वो वैतरणी नदी की कहानी क्या है? कहाँ क्या है? वैतरणी नदी के लिए छंद कौन सा है? वैतरणी नदी के लिए छंद है ना, माने उसमें
ये सब विक्रिया से ही मगरमच्छ और ये सब जो हैं जीव वहां पर भरे पड़े होते हैं। तहां राध श्रोणित वाहिनी, वो वैतरणी नदी जो है ना, काय की है, माने पानी की नहीं है, क्षीर सागर के जल की, वो है तहां राध श्रोणित वाहिनी। राध कहते हैं पीप को, जो शरीर में हमारे पीप मवाद बन जाता है ना, फोड़ा हो जाता है तो, और राध और श्रोणित कहते हैं खून को। तो ये खून और पीप मवाद से वो उसके गंध वाली, उसकी रंग वाली ऐसी वो वैतरणी नदी है। वास्तव में तो वो उनकी विक्रिया की बनी है। तो अब वो जो है वहां जाता है तो वहां पर भी ऐसा कष्ट होता है। तहां राध श्रोणित वाहिनी क्रमी कुल कलित देह दाहिनी। ये जो है वो ऐसे कीड़े मकोड़ों से भरी पड़ी है कि वो सब नोच नोच करके इसको, जैसे ये वैतरणी में जाता है तो वहां नोच नोच करके इसको खाने को तैयार हो जाते हैं। ये हमारी कहानी चल रही है भैया, ये हमारी कहानी चल रही है। अब आगे देखो 118 गाथा के बाद में इसमें लिखा ना, नेरैया पुढ़वी भेय गया, माने पुढ़वी माने पृथ्वी के जो 6 भेद हैं उनकी अपेक्षा से नारकियों के 7 भेद हो जाते हैं। अब आगे देखो, अब ये 119 नंबर की गाथा में ये कह रहे हैं कि भैया ये जो तुम 4 गति बता रहे हो, इन 4 गतियों में जीव परिभ्रमण कैसे करता है, एक गति से दूसरी गति में कैसे जाता है। तो उसके लिए इसमें बहुत अच्छी गाथा दी है। देखो ये आयु कर्म के बंध की कह लो, गति से गत्यंतर होने की कह लो, इसमें ये गाथा उसका संकेत कर रही है। खीने पूर्ण बद्धे गदिना में आउ से यते विखलु पाउन्नंतीय अन्नम गदिमाउ संसले सवसा। देखो क्या कह रहे, खीने पूर्व निबद्धे, हमने पूर्व में जो आयु या गति बांधी है और वो गति आयु का हम भोग रहे हैं, माने उस गति आयु में हैं। अब उसके बाद में इसको बोलते हैं ना क्या, 2 प्रकार की आयु होती है ना, एक तो बांधने वाली और एक भुज्यमान और बध्यमान। तो जो पूर्व नबद्धे माने पूर्व में बांधी थी तो उसको हम वर्तमान में भोगते हैं। तो खीने पूर्व निबद्धे गति नामे आउ से यह तेवी खलु, वो जो है गति नाम का और आयु नाम का, देखो ये एक गति से दूसरी गति में जीव जाता है, इसमें 2 कर्म विशेष कारण बन रहे हैं, एक गति नाम कर्म भी और एक आयु कर्म भी। सामान्य से हम अकेले गति के लिए कह देते हैं अथवा अकेले आयु के लिए कह देते हैं, लेकिन ये आयु और गति का संबंध परस्पर में बहुत बड़ा गहरा संबंध है। इसलिए ऐसा नहीं होता है कि हम देवायु का बंद करें और फिर मनुष्य गति में चले जाएं। तो देवायु का बंद करोगे तो मनुष्य गति में कैसे जाओगे, और मनुष्य गति का बंद करें और फिर हम देवायु में चले जाएं तो मनुष्य गति के बंद के साथ में देवायु, माने इनका परस्पर संबंध, देव गति भी है और देवायु भी है, मनुष्य गति भी है, मनुष्य आयु भी है। तो इसमें इसलिए आचार्य भगवान ने दोनों कर्मों को जोड़ करके बात कर रहे हैं। गदिना में आउ से यतेवी खलु पाउन्नंतीय अन्नम, उसके कारण से जब वो गति नाम कर्म और आयु कर्म का बंद करता है आगे की गति के लिए, तो वो पाउन्नंतीय और क्षीणे पूर्व निबद्धे, और उसके क्षीण होने पर, देखना इसके क्षीण होने पर ये जो है ये समाप्त हो जाता है, ये हमारा वर्तमान की आयु। तो इसके क्षीण होने पर, क्षीणे माने क्षीण होने पर, पाउन्नंतीय अन्नम, वो अन्य गति को और अन्य आयु को प्राप्त करता है। गदिम आउसम, अन्य गति को और आयु को प्राप्त करता है। वो जो गति और आयु कर्म का नवीन बंध होता है वो कैसे होता है, इसमें लिख रहे हैं सलेस वसा। माने इसमें मुख्य रूप से अन्य गति का कारण या आयु बंध का कारण लेस्या के परिणाम, लेस्या के परिणामों से अन्य गति में या आयु में जाना होता है, लेस्या के परिणाम से।
इसमें और अन्य कर्मों के परिणाम जो हैं वो गौण है। आप ये कहो कि मिथ्यात्व के परिणाम से, अविरति के परिणाम से, वो मुख्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी स्वर्ग में जाता है, मिथ्या दृष्टि चारों गति में घूमता है। आप अविरति कहो तो अविरति भी चारों गति में जाता है, चारों गति में घूमता है, इसलिए ये उसका आधार नहीं है। इसका मुख्य रूप से आधार है लेस्या। कौन सी लेस्या है आपकी? किस लेस्या में आपने आयु कर्म का, नवीन आयु का बंध किया है? कृष्ण लेस्या में किया है क्या? नील लेस्या में किया है कि कापुत लेस्या में किया है कि पीत पद्म शुक्ल लेस्याओं में किया है? वो उसके आधार पर ये नई गति का बंध होता है। इसलिए जो है शुक्ल लेस्या वाले, पीत पद्म शुक्ल लेस्या वाले जो हैं ये स्वर्ग का बंध करते हैं, और जो नीच लेस्याएं वाले, कृष्ण आदि लेस्या वाले हैं, वो नरक आदि का बंध करते हैं। माया तैरियग योनस्य, तो इसमें जो है मायाचारी की मुख्यता है, और मायाचारी जो है ना ये कषाय का परिणाम है। और जो लेस्या है, लेस्या में भी कषाय का परिणाम शामिल होता है। कषाय का परिणाम कैसे शामिल होता है लेस्या में? लेस्या में कषाय का परिणाम माने लेस्या की तो परिभाषा है ना, क्या परिभाषा है? कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। जो कषाय से अनुरंजित हमारी प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को लेस्या कहा गया है, इसलिए कषाय भी उसमें शामिल हो जाती है। इस प्रकार से वो मायाचारी का जो परिणाम होता है उसके निमित्त से जो लेस्या बनती है, उस लेस्या के कारण तिर्यंच गति में जाता है। अब देखो मनुष्य गति में कौन जीव आता है बताओ? मनुष्य गति में कौन सा जीव आता है? इसमें मनुष्य गति में ये जो है ना कोई पर्टिकुलर लेस्या नहीं है। मनुष्य गति का जो परिणाम है वो बड़ा मिश्रित परिणाम है, मिश्रित परिणाम है। माने शुक्ल लेस्या होगी तो स्वर्ग चला जाएगा, कृष्ण लेस्या हो जाएगी तो नरक चला जाएगा, लेकिन मनुष्य गति में मिश्रित परिणाम माना गया। मिश्रित लेस्या क्यों कह रहा हूं मैं? इसमें मुख्य रूप से तत्वार सूत्र में लिखा ना, अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के भाव से वो मनुष्य गति में आता है। तीव्र बहुआरंभ परिग्रहत्व नारकस्य आयुष है, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव होगा तो नरक गति में जाएगा। माया तैर्यग योनस्य, मायाचारी होगी तो तिर्यंच गति में जाएगा। और देव गति के बंध के कारण में मालूम क्या लिखा है? सराग संयम, संयमा संयम, योग शांति शौचमिति दैवस्य। ये देव गति के बंध के कारण में ये व्रत आदि के परिणाम हो तो स्वर्ग में ही जाता है। और एक और सूत्र दिया है सम्यक्त्वंच, सम्यक दृष्टि भी इस मनुष्य गति से यदि जाएगा तो वो स्वर्ग में ही जाता है, स्वर्ग से आएगा तो मनुष्य में ही आता है। तो ऐसा जो है उसका संबंध है। तो इसमें 119 गाथा में उन्होंने ये कहा। देखो ये गाथा फिर से पढ़ता हूं मैं, आपको ध्यान आएगा उसका अर्थ। खीने पुवर्णिबद्धे गदिना में आउ से यते विखलू। देखो पूर्व निबद्ध गति नाम कर्म और आयुष कर्म क्षीण होने से जीव अपनी लेस्या के वश वास्तव में अन्य गति और आयुष को प्राप्त करते हैं। आयु से यते विखलू माने जो उनने बांधी हो जो गति और आयु, उन्हीं गति और आयु में वो जीव जाता है। पाउन्नति अन्नम, देखो हमने बालबोध पाठमाला में गति का जो पाठ पढ़ा ना, उसमें यही भाषा दी गई है कि जो है ना अन्य गति में कैसे जाता है, तो जो है गति नाम कर्म के उदय से, और वो जो है ये पूर्व आयु नष्ट होने पर जब वो जाता है जीव तो उस गति में जाता है। इस प्रकार की भाषा वहां पर भी आई। चलिए अब इसके बाद में देखो बहुत इतना पूरा वर्णन कर दिया ना इन्होंने, एक गति से दूसरी गति में जाता है, ये कर दिया वो कर दिया। इसके बाद में इसमें एक खास बात और बता रहे हैं आचार्य। ये वैसे इसका वर्णन इन्होंने पहले भी किया था। देखो 110 नंबर की गाथा, 109 नंबर की गाथा में उन्होंने वो मूल बात बताई थी। क्या बताई थी? कि जीव दो प्रकार के होते हैं, जीवा संसारत्था निब्बादा, जीव जो हैं संसारी और मुक्त होते हैं।
अब ये जो है ना संसारी और मुक्त कहे थे, इनमें क्या अंतर होता है ये समझ लो, अथवा ये जो प्रकरण है इसका उपसंहार करने की दृष्टि से आचार्य कुनकुन भगवान यहाँ पर 120 नंबर की गाथा में संसारी और मुक्त का जो अंतर है, नाम उनने ऊपर तो सिर्फ नाम बताया था, अब बता रहे हैं अंतर उसमें। संसारी कौन है? एदे जीव निकाया, ये तो सब जीव निकाय हमने बता दिए, ये सब जीवों के निकाय माने भेद बता दिए। अब इसमें संसारी और सिद्ध का भेद बता रहे हैं। देह विचार मस्सिदा भणिदा, ये सब जीव के जो भेद बताए हैं इसमें सब संसारी जीवों के भेद बताए हैं। एक इंद्री से पंचेंद्री तक और 4 गति के, ये सब संसारी जीवों के भेद बताए। ये सब संसारी जीवों के भेद जो हैं किस बात को आधार बना करके हैं? देह विचार मस्तिदा भणिय, ये देह के साथ में उनका जो एक क्षेत्रावगाह संबंध है जीवों का, उसको आधार बना करके ये भेद किए गए हैं। संसारी जीव माने देह सहित जिसको अपन कहते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी भाषा शब्द दे रहे हैं, देह पविचार। देखो प्रविचार शब्द का उनने प्रयोग और दूसरी जगह प्रयोग उसमें होता है, मैथुन संज्ञा में प्रविचार शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर ये कहते हैं कि शरीर के साथ में भी मैथुन संज्ञा में भी एक मेक होने की प्रवृत्ति होती है, ऐसे यहाँ पर भी ये शरीर और आत्मा के साथ में हम बिल्कुल ऐसे एक मेक हो रहे हैं, प्रविचार, एक के अंदर एक घुस गए हैं। एक क्षेत्रावगाह संबंध है ना, तो एक के अंदर एक घुस गए हैं, और इसलिए जो है इनकी परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से भी बहुत क्रियाएं होती हैं, तो इसलिए इसको देह प्रविचार कहा है। देह के साथ संसारी जीव किसे कहते हैं? जो देह के साथ में जिनका प्रविचार है, प्रविचार है माने एक क्षेत्रावगाह है। और सिद्ध भगवान कौन है? तो दूसरी लाइन देखो, देह विहूना सिद्धा, सिद्ध भगवान जो है वो देह से रहित हैं। देह विहूना सिद्धा, ये देह से रहित होते हैं। और जो संसारी कहे गए हैं, ऊपर जो संसारी बताए थे, वो संसारी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के माने उसमें और विशेषता भेद बता रहे हैं। 2 प्रकार के कौन से? भव्वा संसारिनो अभव्वाय, संसारी जीव जो हैं वो भव्य होते हैं और अभव्य भी होते हैं। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं बताओ? संसारी जीव भव्य होते हैं और अभव्य भी होते हैं। इसको मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संसारी जीव अनंत हैं, उसमें अनंत के आप और अनंत भाग बनाओ, अनंत के अनंत टुकड़े करो, तो जो अनंत के अनंत टुकड़े होंगे ना, तो उसमें एक भाग सिर्फ अभव्यों का है, और बाकी के 99% भाग जो हैं वो 99% नहीं, अनंत भाग में से जो बाकी के भाग बचे हैं अनंत, वो सब भव्यों के हैं। इसलिए अभव्य राशि भव्य राशि की तुलना में अनंतवां भाग होती है। संसारी 2 ही प्रकार के हैं, भव्य और अभव्य। तो भव्य जो है वो अनंत गुणे में चले गए, और उसका एक भाग सिर्फ जो है वो अभव्यों को मिला है। यद्यपि अभव्यों की संख्या भी कितनी होती है? अनंत। अभव्य भी अनंत हैं, लेकिन भव्य उनसे अनंत गुणे हैं। ये बड़ी माने खास बात इसमें है। एक दूसरी इसमें और बात आती है, वो दूसरी बात ये है, यद्यपि अभव्य जीव बहुत कम हैं और भव्य जीव संसार में बहुत हैं, और भव्य उन्हें कहा जाता है जो मोक्ष जाने की जिनमें योग्यता होती है, उनमें उनको ही भव्य कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद यदि हम 3 काल के समय देखें, तो 3 काल के समयों में भी जो भव्य राशि है, वो भव्य राशि इतनी मोक्ष नहीं जा रही है कि संसार खाली हो जाए, क्योंकि भव्य तो
ज्यादा तो भव्य हैं, अभव्य तो बहुत थोड़े हैं, तो संसार में बस अभव्य रह जाएंगे। ना ना ना, देखो ये अनंत, ये जो भविष्य काल है ना, वो बहुत अनंत 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 है। आप उसके बहुत भविष्य काल के आखिरी में बहुत बीच आगे चले जाओ, आखिरी में तो जा ही नहीं सकते भविष्य काल की, आप बहुत आगे चले जाओ तो भी उसके बाद भी जो भविष्य रहेगा ना, वो उसका अनंत गुणा रहेगा। इसलिए जो है ना, ये भव्य राशि भी, ये अनंत अनंत काल के बाद में जाने वाले जो जीव हैं, भव्य हैं, वो भी आखिर कहलाएंगे तो भव्य ही ना। इसलिए जो है ये गणित थोड़ा अलग प्रकार का गणित है। संसारी जीव में भव्य राशि ज्यादा है। भव्य उन्हें कहते हैं जो सिद्ध बनने योग्य होते हैं, लेकिन सिद्ध बनेंगे, जरूर बनेंगे। कब बनेंगे? बनेंगे अनंत काल के बाद में। लेकिन अनंत काल के बाद में बनेंगे तो फिर तब तो मोक्ष, संसार खाली हो जाएगा? नहीं होगा। उसके बाद भी, क्योंकि ये भविष्य खत्म हो जाएगा क्या? मुझे ये बताओ, भविष्य काल खत्म हो जाएगा क्या? वो तो काल खत्म होने वाला नहीं। इसलिए ये भविष्य काल का बहुत बड़ा जो है भाग होने के कारण से, वो जो इस भव्य जीव भी मोक्ष जो है जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन संसार से खत्म हो जाएं ऐसा कभी होगा नहीं। वो तो हमने आपको बताया था कल, एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश परमाण। एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं कि उतने जीव भी मोक्ष में नहीं जाएंगे, उतने जीव भी मोक्ष में नहीं जाएंगे। मतलब इसलिए जो है संसार कभी खाली हो जाएगा, इसकी कल्पना तो कल्पना ही मात्र है, ये होगा नहीं कभी। ऐसा जो है ये इसमें विचार करने की बात है। अब देखिए समय अपना हो रहा है। एक गाथा मैं आपको इसमें और पढ़ना चाहता हूं, 121 नंबर की। 123 नंबर तक तीन गाथाओं में और अभी जीव पदार्थ का विवेचन, माने जीव की कहानी जो बता रहे हैं ना, एक ये कहानी जरूर बहुत समझने जैसी है, बहुत प्यारी कहानी है। इसमें जो है ना, आचार्य भगवान कोई भी बात का वर्णन करते हैं, उसमें वो भेद ज्ञान की कला जरूर निकाल लेते हैं, जरूर। माने भेद ज्ञान की, जैसे इन्होंने अभी ये भेद ज्ञान की ही कला तो थी जब उन्होंने कहा कि संसारी जीव जो हैं वो अपने शरीर में एकत्व करने वाले हैं, शरीर के साथ में एक छित्रावगाह रूप से रहने वाले हैं। उसमें भी ये संकेत तो दे दिया था कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। तभी तो कहा था शरीर और आत्मा से एकत्व करने वाले संसारी हैं, और शरीर और आत्मा को वो भिन्न भिन्न जिनने कर लिया है वो मुक्त हैं। ये देखो, ये गाथा कह रही है स्पष्ट रूप से, क्या कह रही है? नहीं इंद्रियाणि जीवा। ए भैया सुनो, ये जो पांच इंद्रियां हैं, भले ही जीव इंद्रियों से पहचाने जाते हो, लेकिन ये इंद्रियां जीव नहीं हैं। नहीं इंद्रियाणि जीवा काया पुन छप्पयार पन्नता। और काय छह काय के जीव कहलाए ना, वो छह काय के जीव भी, वो छह काय भी जीव नहीं है। काया पुन छप्पयार पन्नत, काय छह प्रकार की कही गई है, वो भी जीव नहीं है। जम हवदिते सुनाणम वा, इनमें इंद्रियों वाले जीव में, संसारी जीवों में, मुक्त जीवों में, काय वाले जीवों में, अकाय वाले जीवों में, सब जीवों में जम हवदितेषु नाणम, जो उनमें ज्ञान होता है, जीवोत्तियतम परुवेन्ति, उसको जीव कहा गया है। किसको जीव कहा गया है? जो ये संसारी शरीर सहित आत्माओं में उसके अंदर जो ज्ञान स्वरूप जीव है, ज्ञान स्वरूप वाला है, जिसके अंदर ज्ञान है, जम हवदि तेसु नानम, उनके अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान को जीवोत्तियतम परुवेन्ति, उस ज्ञान सहित आत्मा को, उस ज्ञान सहित जीव को
ही वास्तव में जीव कहा गया है। इस प्रकार से वास्तव में हम अपना भेद ज्ञान करके कि भाई मैं जो हूं ये शरीर नहीं हूं, जैसे आपको वो पाठ पढ़ाया गया ना जीव अजीव का, हाथी बताओ जीव है क्या अजीव, तो हमने कह दिया हाथी का शरीर अजीव है और आत्मा जीव है। हम तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ बताओ नमो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो जीव। इसका जवाब क्या दोगे नमो? जीव और शरीर अजीव। हाँ, किसका शरीर? मेरा शरीर अजीव और हाँ, मैंने ये दूसरे का शरीर नहीं, मेरा ही जो शरीर है वो अजीब है और मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। चलो बहुत सुंदर। और कौन बताएगा? मैं पूछूं, देखो एक और प्रश्न पूछता हूं, बताओ क्या नाम तुम्हारा? संभव, संभव जैन, 9th क्लास। ओपन करो बेटा, तुम्हारा अनम्यूट करो। कहाँ गया? सम्यक को बोला ना मैंने, किसको बोला? जय जय। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बेटा। कौन सम्यक बोल रहा था? कौन बोल रहा है? नहीं, नमो का तो हो गया था। हाँ संभव संभव, संभव सॉरी, संभव, संभव मैं ही भूल जाता हूँ। हाँ संभव, ये बताओ सिद्ध भगवान कौन है? सिद्ध भगवान कौन है? जीव हैं क्या अजीव हैं? भगवान संभव, सिद्ध भगवान कौन है? जीव हैं क्या अजीब हैं? अजीब है। सिद्ध भगवान अजीब हैं, क्यों? उनमें ज्ञान नहीं है? हाँ है, ज्ञान है। ज्ञान है तो फिर जीव कहलाएंगे क्या अजीव कहलाएंगे? जिसमें ज्ञान होता है वो जीव है, तो उनमें ज्ञान है इसलिए वो तो जीव हैं। हाँ वो जीव है। अब उनका अजीब कौन है? जैसे तुम्हारा शरीर अजीब है और तुम्हारी हाँ। आत्मा जीव है, तो सिद्ध भगवान में घटाओ। उनका शरीर अजीब है। उनका शरीर अजीब है, बताओ इसका उत्तर हाँ। कौन देगा? और दूसरा, और कोई दूसरा विद्यार्थी बताओ क्यों, कौन उत्तर देगा? दो हाथ ऊंचा हो रहे हैं, कौन कौन के हो रहे हैं? नमो का हो रहा है, प्रांजल का। प्रांजल बताओ, प्रांजल बताओ। जय दिन भैया। जय जिनेंद्र बताओ बेटा, सिद्ध भगवान का शरीर अजीब है कि जीव है? उनके पास शरीर ही नहीं, वो निकल परमात्मा है। अरे वाह, बहुत कमाल कर दिया, मजा आ गया, आया समझ में संभव। अरे उनका तो शरीर ही नहीं है ना, शरीर का अभाव करके तो वो सिद्ध बने हैं बेटा, इसलिए सिद्ध बन गए, तो अब उनका शरीर ही नहीं है इसलिए उनका शरीर अजीब है। ये ऑप्शन उनका नहीं, उनके लिए नहीं है, ये ऑप्शन हमारे लिए तो है, बाकी चारों गति के जीवों के लिए है, एक इंद्री से लेकर के पंच। देवताओं में बता दो। अच्छा चलो देवताओं में, सॉरी, हाँ बताओ देवताओं में क्या हाल है? देवताओं में कौन जीव है और कौन अजीव है? कौन शरीर सहित है, कौन शरीर रहित है देवताओं में? नमो, और दूसरा नहीं है? मैं पूछूं अपनी तरफ से, बताओ। सोम जैन, सोम जैन की खिड़की बंद क्यों है? प्रांजल हो गया, नमो हो गया, प्रांजल ने अभी उत्तर दिया ना। गजेंद्र जैन बताओ, सोम बताओ, सोम। इसने खिड़की इसलिए ही बंद की थी कि कहीं मेरे से पूछ ना लेवे, क्यों? अच्छा बताओ देवताओं में कौन कौन जीव कौन है, अजीव कौन है, या सिद्ध भगवान जैसे शरीर रहित कौन है? बताओ देवताओं में। उनका शरीर अजीब और वो जीव है। कौन जीव है? देव। देव तो जीव हैं, लेकिन जीव कौन है उसमें? जो जिसमें ज्ञान है वो तो जीव है, और जो उनका शरीर है वो अजीब है। अच्छा देवताओं में सिद्ध भगवान कौन है, बता सकते हो? हैं? होती नहीं है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
देवताओं में तो कोई सिद्ध होता ही नहीं। अच्छा, मनुष्यों में बताओ कौन, मनुष्य तो सिद्ध होते हैं ना, तो मनुष्यों में कौन सिद्ध है बताओ, कौन बताएगा? मनुष्यों में कौन सिद्ध है बताओ। हाँ बोलो जय कुमार जी। मनुष्यों में सिद्ध कौन है? जय कुमार जी बोलो। जो आपकी खिड़की खोलो, खिड़की खोलो, खिड़की। नहीं, जो सिद्ध जो भगवान है वो तो अच्छा। सिद्धालय में है, हाँ। मनुष्यों में कैसे रहेगा सिद्ध? अरे वाह, अरे वाह, बहुत सुंदर। देखो, मनुष्यों से सिद्ध बनते हैं, मनुष्यों से मुक्त बनते हैं। हाँ। लेकिन वो मुक्त बनने के बाद में फिर मनुष्य नहीं रह जाते, नहीं रहते, सिद्धालय चले जाते हैं। अब तो सिद्धालय चले गए। तो सिद्धों में ही वो फैसिलिटी है कि शरीर रहित वाली। अच्छा, जी, जी। अरहंत भगवान में घटा के बताओ। अरहंत भगवान में, अरहंत भगवान जो है वो जीव है क्या अजीव है? जीव है। आपसे नहीं पूछ रहे, अच्छा। अब और दूसरे से पूछेंगे। हाँ बताओ, लालचंद जी जैन सिंगोली से, लालचंद जी जैन सिंगोली से बताइए क्या पूछा था मैंने? अरहंत भगवान में, अरहंत भगवान कौन है, जीव है कि अजीव है? सिद्धि जैन 7176, सिद्धि जैन, अरहंत भगवान में कौन जीव है कौन अजीव है बताओ, कि सारे अरहंत भगवान जीव हैं या सारे अरहंत भगवान अजीव हैं? चलिए, कौन बताएगा? सम्यक जैन बताओ, सम्यक जैन, सम्यक। हाँ बेटा बोलो बोलो। अरहंत भगवान जीव हैं। जीव हैं, और उनका हाँ। शरीर अजीब, उनका शरीर अजीब। अरहंत भगवान का शरीर होता है? शरीर तो होता है उनका। होता है ना? अरे वाह, बहुत सुंदर। अरहंत भगवान जो है जब तक रहते हैं संसार में ही रहते हैं, और तब तक उनका शरीर रहता है। जब सिद्ध बनते हैं ना तभी शरीर से रहित होते हैं। इसलिए अरहंत भगवान भी वो शरीर सहित हैं, और उनका शरीर जीव है कि अजीव? उनका भी शरीर अजीब। भले अरहंत क्यों ना हो, अरहंत हो तो क्या हुआ, उनका शरीर भी अजीब है। बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा हुई अपनी आज। अपन ने 121 गाथा तक की चर्चा कर ली है। अब 122-23 से आगे जो है अपन चर्चा कल करेंगे, आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब अपनी आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कल नरेश जी ने कुछ बात कही थी बच्चों से। हाँ नरेश जी। तो नमो, क्या हुआ? बोल रहा हूँ। कैसे? हाँ बोलो। हाँ, अच्छा, नमो को ही दिया था क्या? नमो को दिया था? नमो को दिया था, बोलो। हाँ बोलो नमो। पॉइंट आप मुख्य बिंदु पदार्थ के आश्रय से भाव करते हैं, मतलब होते हैं। जो पदार्थ है उसके आश्रय से भाव होते हैं, मतलब कि जैसे मोबाइल, आपने उदाहरण दिया था मोबाइल का, कि जो बहुत मोबाइल है सुंदर। वो पदार्थ, और जो उसमें जो काम हो रहा है वो आश्रय, उसके मतलब भाव। वाह वाह, उसके बाद बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जहां से मोक्ष जाते हैं उसे कर्म भूमि कहते हैं। वाह वाह। और नरक सात होते हैं, और नरक अर्थात बिल। और आपने बताया था कि 84 लाख नरक होते हैं, उसके अंदर जो बिल होते हैं वो 84 लाख होते हैं। तो ये 7 क्यों कहते हैं? 7 क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 7 स्टेप में बटा हुआ है। तो वो 7 को क्या कहा गया है शास्त्रों में? नरक नहीं कहा है तो क्या कहा है? नरक ही 7 जो हैं मतलब उसके नाम है ना अलग, जैसा रत्न नहीं। शंकरा बालुका और हाँ धूमो। वो सही है, सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन ये काय के नाम है? ये रत्न शर्करा बालुका, ये काय के नाम है? पहले नरक का नाम, दूसरे नरक का नरक नाम का नहीं है, नरक का नाम है। नरक के तो 84 लाख नाम हो गए, 84 लाख बिल हो गए। ये काय के नाम है 7? जो भूमि है ना, वो नरक की जो भूमि है। हाँ, ये 7 भूमियों के नाम है, 7 पृथ्वियों के नाम है। ये नरकों के नाम नहीं है। इनके आश्रय से नारकी जीव रहते हैं, वो बात है। इसलिए इनको 7 नरक भूमियां ऐसा कहा। चलिए, और दूसरा कौन को कहा था भैया?
संभव हम्म, कहाँ है संभव? बोलो संभव। संभव हाँ नहीं बोलो भैया बेटा। मुझसे नहीं बोला था, हैं? मुझसे नहीं बोला था। नहीं बोला था? अरे तेरे से नहीं बोला था, तूने नोट तो किया होगा ना कुछ? नहीं किया? अब वैसे ही याद करके सुनाओ, आज कौन कौन सी बात आई थी, आज कौन कौन सी बात आई थी, कुछ तो याद होगा ना आपको। आपने अजीब और जीव की चर्चा की थी। बहुत अच्छा। और इसके पहले क्या करी थी चर्चा? जीव अजीव के पहले और नरकों की बात की थी हमने। नरकों की बात की थी। और क्या नरकों में कौन सी बात की थी? हमने नाम बताए थे नरकों के और भूमियों के। हाँ और कुछ झाड़ों की बात की थी, वहां नदी की बात की थी वहां की। हाँ कौन सी नदी है वहां पर? नरकों में कौन सी नदी है? कौन नाम बताएगा नरक की नदी का? हाँ बोलो अरहम। बैतरणी नदी। वाह, वैतरणी नाम की वो वहां पर नदी है उसको। और वृक्षों के क्या नाम है? सेमर तरु दल जुत असी पत्र, सेमर नाम के वहां के वृक्ष कहलाते हैं। माने वो सेमर जैसी आकृति वाले हैं वास्तव में, तो उसके कारण से उनको सेमर वृक्ष कहा जाता है। चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, अपना 10 मिनट ज्यादा हो गया है। कल अपन मिलते हैं। जय जिनेन्द्र। वाणी स्तुति। के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक नमो सदा सदा देत दो। 3 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करें। जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। कल अपन मिलते हैं आगे की